Hello everybody, welcome back in the quantum classes, the finest suggestions everywhere to learn the concept of physics. In previous lecture, we have discussed about electric potential. Okay, everybody. In this lecture, we will going to discuss about the relation between electric field intensity and electric potential. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के बीच रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में. ओके बच्चों, देन रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है इन फिजिक्स के. ठीक है, ये नहीं चाचा भतीजा, मामा मामी, पापा मम्मी, ये रिलेशन है. फिजिक्स में रिलेशन का मतलब होता है कोई एक ऐसा फॉर्मूला, जैसे कि आपने सपोज किया ए और बी के भी रिलेशन दिखाओ, तो देन हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ए भी आए और बी भी आए. देन वो क्या क्या कहलाता है फिजिक्स में या साइंस के लैंग्वेज में या मैथ के लैंग्वेज में, रिलेशन. तो ए और बी के भी रिलेशन है, तो ए इक्वल बी प्लस सी, तो ये रिलेशन, या ए इक्वल बी इंटू सी, ये रिलेशन. इसका मतलब बच्चे बेटे, अगर ई और वी के भी रिलेशन हमें दिखाना है, इसका मतलब हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा जिसमें ई भी आए और वी भी आए. तो देखते हैं बच्चे बेटे, बहुत सिंपल है, बहुत सेवरी वे में. स्पेशली अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है ना, तब तो और भी आपके दिमाग में घुसने की गारंटी मैं देता हूँ. ओके, ये गारंटी मैं देता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड देन आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ बच्चे, इस टॉपिक को ना, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको आल्सो कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसमें जो हमें लास्ट में फॉर्मूला मिलेगा उससे क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट. हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता. ओके बच्चे, देन देखते हैं क्या है ये. तो सपोज कर लो बच्चे, हमारे पास इधर किसी पॉइंट पे हमारे पास ये कोई पॉइंट O है, और इस पॉइंट O पर प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर, ओके बच्चे, इस प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर हमारे पास एक और कोई पॉइंट है A. ओके, और इस A पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. प्लस क्यू चार्ज है O पॉइंट पे, इस O पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक और पॉइंट A है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. एंड देन बच्चा पार्टी, मान लो आप कि इससे यहाँ पर कोई एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q0. ठीक है, प्लस Q0 किसके लिए होता है, जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज होता है, धन परीक्षण आवेश. ओके, देन यहाँ पे एक चार्ज है, इससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है जिस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. एंड बच्चा पार्टी एक सेकेंड चार्ज है प्लस Q0. ओके, देन देखते हैं क्या होगा. देन देखना बच्चा पार्टी हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बहुत सिंपल है, बस आप बने रहिए, बहुत सिंपल है. ओके, स्किप मत करना, आगे को समझ में नहीं आएगा वरना. देन बच्चे बड़ी, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्क डन निकाला ना, वर्क डन, ये वैसे इस लेक्चर में निकालते हैं वर्क डन. वर्क डन कैसे निकलेगा बच्चे बड़ी, प्लस Q0 चार्ज को आप उठा करके थोड़ा सा शिफ्ट करा दो. वर्क क्या होता है बच्चे बेटी, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो आप सपोज करो इस प्लस Q चार्ज को आपने फोर्स लगाया और थोड़ा सा क्या करा दिया, डिस्प्लेस करवा दिया. क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो सपोज बच्चे बेटी इसको फोर्स अप्लाई करके, F फोर्स अप्लाई करके हमने इसको क्या करवा दिया, डिस्प्लेस करवा दिया. सपोज हमने थोड़ा सा डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस करवाया है, थोड़ा सा लेस क्वांटिटी में, तो हम इसको मान लेना dx की, x था ना, और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाया इसलिए हमने इसको कह दिया dx. ओके बच्चे बड़ी, देन वर्क डन देखते हैं. इसको डिस्प्लेस करवाने में वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चा बड़ी, वर्क डन कितना हो जाएगा. वर्क डन को आप इसको दिखा दो, वर्क डन dx क्यों, वर्क तो हम w से दिखाते हैं, dw इक्वल कितना होता है, वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके बच्चा बाटी, तो फोर्स को दिखा दो F से और डिस्प्लेसमेंट दिखा दो आप बच्चा बाटी, कितना है, dx डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस करवाया, और डिस्प्लेस करवाते समय हमने फोर्स कितना अप्लाई किया, सपोज कर लो हमने F फोर्स अप्लाई किया. ओके, तो ये हो गया F क्रॉस dx. बच्चा पार्टी एक चीज़ ध्यान दो आप कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है. ओके, इनके बीच नेचुरली आपको पता है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो क्या क्या होगा इनके बीच, कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन होगा. मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन हम बाहर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बाहर से फोर्सफुली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और देन इस प्लस Q चार्ज को इस dx डिस्टेंस पे हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट करवा रहे हैं, डिस्प्लेस करवा रहे हैं. देन बच्चे बेटी कभी भी ऐसी कंडीशन आए जब हमें क्या करने पड़े, नेचुरल डायरेक्शन में, जो फोर्स की नेचुरल डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट
फोर्स की नेचुरल डायरेक्शन क्या है, रिपल्सन है ना, तो नेचुरल डायरेक्शन क्या होगी, दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा पार्टी जब नेचुरल डायरेक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगे, देन समझ लेना वहाँ पे वर्क डन या फिर डिस्प्लेसमेंट हम किस में दिखा सकते हैं, माइनस में। तो ये dx किस में आ जाएगा, माइनस में। बच्चा पार्टी ध्यान देना, ये माइनस बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस लेक्चर देखा है वहाँ पे भी हमने ये चीज़ सेम चीज़ डिस्कस की थी। ओके, तो ये हो गया F इक्वल इतना माइनस dx। ओके बच्चा पार्टी, तो ये हो गया dw। ओके बच्चा पार्टी, अगले स्टेप में देखते हैं फोर्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है बच्चा पार्टी, क्या होता है फोर्स इक्वल, स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे ना हमने, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सबसे छोटा वाला, ये इक्वल Q क्रॉस E, ये पढ़ा था ना। फोर्स इक्वल टेस्ट चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पढ़ा था ना हमने। देन बच्चा पार्टी करना कुछ नहीं है, इससे इस फोर्स की वैल्यू को इधर हम रख देते हैं, या फिर हम समझ लेते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड कह देते हैं, और देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके बच्चा बेटी, हमें इक्वेशन सेकंड की वैल्यू जो फोर्स की वैल्यू से इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। देखिए कितना सिंपली होगा, बहुत सिंपल है ये डेरिवेशन जो आपके पास है। ओके, देन ये हो गया आपके पास नया स्टेप, पुट करो इस वैल्यू को, dw इक्वल फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q0 E, और देन बच्चा पार्टी ये कितना है, माइनस dx। ओके, इस Q0 को हम नीचे लेके आते हैं, Q0 को नीचे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, dw अपॉन Q0। देन बच्चा पार्टी देखो आगे क्या है, इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ये जो माइनस है बाहर निकाल लेते हैं। देन अंदर क्या बच गया, ई dx बच गया बच्चा पार्टी, ई dx बच गया। अब आप याद करो, कुछ याद आ रहा है, dw अपॉन Q0 कुछ याद आ रहा है, क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था जब फर्स्ट डे में हमने इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट डे में हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो dw अपॉन Q0 क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ओके बच्चा पार्टी, तो हम लिख सकते हैं सिंस क्या है, dw अपॉन Q0 इक्वल कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है, ये इक्वल होता है। इसका मतलब बच्चा पार्टी हम इसे इक्वेशन डाल देते हैं। ओके, इक्वेशन डाल देते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड, इसे डाल देते हैं इक्वेशन थर्ड, और इसे डाल देते हैं इक्वेशन फोर्थ, और देन कंपेयर करते हैं बच्चा पार्टी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो बच्चों बेटी, इक्वेशन थर्ड क्या है, dw अपन Q0 इक्वल कितना है, माइनस ADX है। इक्वेशन थर्ड है हमारे पास ये dw अपॉन Q0 इक्वल माइनस EDX है हमारे पास। ओके बच्चों बेटी, और हमारे पास इक्वेशन फोर्थ क्या है, dw अपॉन Q0 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इक्वल कितना है v, तो dw अपॉन Q0 इक्वल हो जाएगा v क्या। देन बच्चा पार्टी दिख रहा है कुछ रिलेशन, देखो सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो, आएगा। ये बेचारा बना हुआ ना कबाब में हड्डी, हटाएंगे, ऐसे भी हटाएंगे। देन देखो बच्चा पार्टी, ये dw अपॉन Q0 माइनस EDX के इक्वल है, और यही dw अपॉन Q0 आल्सो इक्वल है इस v के। dw अपॉन Q0 इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। इसका मतलब बच्चा पार्टी ये दो आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन हटाओ इस कबाब में हड्डी को क्या रह गया, देखो आप, माइनस ई अपॉन dx रह गया, और इक्वल कितना है, देखो v। ओके बच्चों बेटी, आप अगर चाहो तो इस dx को, इस माइनस dx को आप उधर भी ले जा सकते हो। मैंने dx को उधर ले गया तो क्या हो जाएगा, e इक्वल माइनस v अपॉन dx। देखिए बच्चा बेटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मिल गया डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस नहीं, रिलेशन दिखाना था, संबंध दिखाना था। ओके बच्चा बेटी,
तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ये हमारे पास आ गया रिलेशन, ये ओके। और देन ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ध्यान देना बच्चा पार्टी, इसी को क्या कहते हैं आल्सो, ये जो आपके पास आंसर आया इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में इसे कहते हैं विभव प्रवणता। ओके बच्चा पार्टी, देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसे आल्सो क्या कहते हैं, इसे आल्सो कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, यही क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहलाता है। देन बच्चा पार्टी पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे पोटेंशियल डेफिनेशन ग्रेडियंट का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके बच्चा पार्टी, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। बहुत सिंपल था, अगेन कह रहा हूँ, इफ अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो ये और भी आसान लगेगा आपको, बहुत सिंपल। ओके बच्चा पार्टी, तो अभी के लिए इतने, मिलते हैं अगले लेक्चर में।